हमारे देश में कहा जाता है सर 1/4 लोगों को हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, और ये बढ़ती जा रही है क्योंकि अब लोगों के अंदर स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है। 1/4 बचे हैं, बाकी को हो गई। राइट। तो इतने सारे लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है। ब्लड प्रेशर की भी गोली एक बार कहते हैं स्टार्ट हो गई, उसके बाद वो कभी बंद नहीं होती। ब्लड प्रेशर के लिए सर अगर आप कुछ बता सकें, क्योंकि ये बीमारी बड़ी खराब है, ये ऊपर से तो पता नहीं चलती बट इंटरनली बहुत डैमेज करती है हमारे ऑर्गन्स को। अगर उसके लिए कोई नुस्खा आप बता सको। देखो, जो ब्लड प्रेशर है, पहले तो आयुर्वेद इस बीमारी को बीमारी मानता ही नहीं। अच्छा। हाँ, आयुर्वेद कहता है ये ब्लड प्रेशर होता क्या है क्योंकि ये एक स्ट्रेस लेवल से पैदा होता है। बॉडी के अंदर जब बीपी बढ़ने लग जाता है, अब जिसको कहते हैं ना, जिसको बीमारी है वो तो कहता है ये बैद, ऐसे ही बोलते रहते हैं। हाँ। वो तो कहता है मैं मुझे पता है ना, मैं बीमार हूँ। राइट। तो वो बीपी का एक बहुत बढ़िया एक फार्मूला है, बीपी का नहीं है, वो एक स्ट्रेस रिलीफ का है। बीपी नॉर्मल हो जाता है। सर्पगंधा, सर्पगंधा, इसे सांप वाला सर्पगंधा, ये बूटी ऐसी है, सांप के जैसी होती है, बल खाई हुई। अच्छा। तो सर्पगंधा जो है, इसका पाउडर बना लो। ये ऐसे पेन की तरह लंबी लंबी डक्के से होते हैं। लाके घर में धो के, पहले जड़ी बूटी को धोना चाहिए, धो के फिर सुखा लेना चाहिए, फिर उसके बाद उसका पाउडर बनाओ। क्योंकि बाहर से आई है जड़ी बूटी, बोरियों में आई है, पंसारियों की दुकानों में चूहे कूदते रहते हैं। तो घर पे जब जड़ी बूटी आती है उसको वॉश कर लो पहले, फिर धूप में सुखा लो, फिर उसके वो पाउडर। सर्पगंधा और इसके साथ अर्जुन छाल का पाउडर, दो चीजों को मिक्स कर लो। 60 ग्राम अश्वगंधा, 40 ग्राम वो अपना अर्जुन शक, दोनों को मिक्स करके रख लो। आधा पौना चम्मच गर्म पानी के साथ रात को, अगर पैग नहीं लगाते तो रात को अगर पैग लगाते हैं तो थोड़ा पहले 4-5 बजे दवाई ले लो। तो इसका पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ ले लो, और 10-15 दिन लोगे, आपको हो गया यार बीपी सचमुच गोयल साहब कहते हैं कोई बीमारी नहीं होती। अच्छा। हाँ 10-15 दिन हाँ, के अंदर असर दिखाना चालू। हाँ। ओके, थैंक यू सर। ये तो बहुत, क्योंकि इतनी बढ़ती जा रही है और ये नेचुरल चीज़ है। मेन बात ये है कि फ़ायदे ही हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताना, आयुर्वेद में कहते हैं सर, अभी जैसे मैं बहुत सारे पॉडकास्टों में आजकल देख रहा हूँ या रील्स आती रहती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि दूध हमारे शरीर के लिए बड़ा खतरनाक है, सही नहीं है, नहीं लेना चाहिए। आपके हिसाब से क्या है, दूध आयुर्वेद में दूध की प्रशंसा है या क्या उसका? देखो, दूध जो है इसको हमेशा अमृत माना गया है। हमारे अच्छा। देव देवताओं को भी अमृत का इसको रूप दिया गया है। देवी देवता दूध पीते रहे हैं, दूध का वर्णन करते रहे हैं, और दूधो नहाओ पूतो फलों के आशीर्वाद हमारे बुजुर्ग अभी तक देते आ रहे हैं। राइट। तो दूध को हम बुरा नहीं कहते। हाँ, दूध को बुरा बनाने वालों को हम बुरा कहते हैं। गाय को, भैंस को टीका लगा के दूध निकाला तो वो दूध मत पियो, क्योंकि उसको अब आपने पानी के अंदर जहर मिला दिया तो दूध के अंदर भी वो इंजेक्शन मिल गया ना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ठीक। अब उसके बाद कुछ लोगों ने नकली दूध बना लिया। सब कुछ आप देखते हैं, अभी दिवाली के दिनों में सब मिलता है देखने को। क्योंकि इन दिनों में हमारा क्योंकि इन दिनों में हमारा जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो काम करता है, तो वो देख लेते हैं, सारे लोगों को अवेयर कर देते हैं, वो अच्छा काम करते हैं। तो मतलब दूध पीना चाहिए, अगर सही दूध मिलता है गाय का, गौशाला से जाके लो, जा कोई अच्छी जगह अपनी गाय रखी हो या अपने घर के आसपास हो। ये जो थैली वैली के दूध आते हैं भैया, ये ठीक है। जब लोगों को लगता है कि दूध जो है वो पीना चाहिए, बच्चों को देना चाहिए। अगर आप नारियल का दूध निकालो तो कैसा? नारियल का दूध? हाँ, ओके, अमृत। अच्छा। कच्ची गिरी लो, मान लो आधा किलो गिरी निकालो, आधा किलो गिरी को काट काट के छोटे पीस मिक्सी में डाल दो। मिक्सी में डाल के उसके अंदर पानी डाल दो 1-2 गिलास, उसको अच्छे से ग्राइंड कर दो। ठीक है। उसके बाद उसको ऐसे निचोड़ लो, और खोपा डालना है और डाल लो नारियल। उसमें क्या है, अपने क्या जाता है, हमने कौन सा भैंस को कुछ खिलाना है, नारियल ही डालना है। उसके अंदर डाल के उसका अच्छे से गाढ़ा दूध निकालो, वो पी के देखो कितने मिनरल्स हैं, कितनी ताकत है उसके अंदर, सोच भी नहीं सकते आप। और उसके बाद उसका दही बनाओ नारियल के दूध का। उसमें 2 हरी मिर्च लो, साबुत हरी मिर्च, नारियल के दूध में डाल के रात को रख दो, सुबह दही जम जाता है। अच्छा, क्या टेस्टी दही बनता है। और सेम वैसे ही, हाँ, जैसे हमारे दूध का बनता है। कोई घर में मेहमान आया उसको पता ही नहीं चलेगा। अच्छा। हाँ,
तो ये जो दूध है नारियल का, ये भरपूर मात्रा में भगवान ने हमें दे रखा है। अब सड़क पे जाते हैं, नारियल पानी पीते हैं, बिल्कुल। उसके अंदर कहते नहीं मलाई खिला, मलाई खिला, क्या बात है, वो तो कमाल की चीज है। राइट। ये चीज है। बाकी रही बात आपका, जो आपने दूध की बात हमें कही है, पीना चाहिए। अगर आपको लगता है हम पीते हैं, गोयल साहब तो ऐसे ही बोली जा रहे हैं, हम तो रोज 200 रुपए का दूध लेके आते हैं, हम तो ऐसे छोड़ दे दूध, दूध वाला बेचारा कहाँ जाएगा। तो उनको दूध वाले के ऊपर तरस ज्यादा आता है। तो उसके लिए आप दूध के अंदर मिलाइए हल्दी थोड़ी सी और पी लीजिए। हल्दी से क्या होता है, हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, वो दूध के अंदर जो भी वायरस है, बैड इफेक्ट है, वो सारे खत्म कर देती है। दूध पी लीजिए भैया। गोयल साहब जो दूध पीते हैं रोज, वो कहते हैं हमें गैस की समस्या है, हमें गैस बनती है, एसिडिटी हो जाती है। आप बताओगे कि उसका फिर सोल्यूशन क्या है? हाँ बिल्कुल। उसमें सबसे ज्यादा जो बढ़िया है, काली मिर्च, थोड़ी सी हींग और एक चुटकी हल्दी, 3 चीजें दूध में डाल के पीना शुरू कर दो। अच्छा। हाँ, गैस की ऐसी की तैसी, और बॉडी में दर्द होते हैं वो कम। दर्द कंट्रोल करता है ये, पेन किलर का काम करती है ये। अच्छा। आंतड़ियों से गैस निकालती है ये। हींग बहुत कमाल चीज है। और उसके बाद अगर फिर भी आपको लगता है कि ये बात हमें अच्छी नहीं लगी, कुछ और करना चाहिए, तो जीरा, अजवाइन और सौंफ, जीरा, अजवाइन और सौंफ तीनों को बराबर मात्रा में लेना चाहिए। जैसे 100 ग्राम ले लो, लेके उसको तवे पे रोस्ट करो, अच्छे से भून लो उसको। भून के जब वो आधा भुना हो जाए, ठंडा करके उसका पाउडर बनाओ मिक्सी में, आधा चम्मच या 1 चम्मच पूरा भर के। जब भी खाना खाओ उसके बाद उसको खाना शुरू कर दो। अगर हो सके तो थोड़ा सा, अगर असली गुड़ मिले तो, असली गुड़ जो मिले तो वो गुड़ कितना सा खाना शुरू कर दो। चाहे डायबिटिक पेशेंट ही क्यों ना हो, उस गुड़ से कोई टेंशन नहीं होती, कोई कैलोरी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जो असली गुड़ है। हाँ, एक बात मैं बता दूं, असली गुड़ बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ, हमारे अक्सर स्टोरों पे मिल जाता है कभी कभी, अब सीजन है मिलेगा, क्योंकि हम अपनी कलाड़ी, अपने गन्ना का वो बनाया हुआ है हमने सिस्टम, तो हम अपना निकलवाते हैं और अपने हाथ से जो निकली चीज़ें होती हैं सामने वो देते हैं लोगों को। और जिसके ऊपर हमने वो दे दिया कि वैद्यवान के स्टोर से मिल रहा है, वो असली ही है, डाउट ही ना करना। क्योंकि नहीं होता मना कर देते हैं, अभी खत्म हो गया, हमने क्या लेना 100 रुपये का गुड़ बेच के। लेकिन ये होता है कि गुड़ आपको हम देते हैं। मैक्सिमम लोगों का जो गुड़ देते हैं ना, जब जिसका बिल बन जाता है 8-10 हज़ार की दवाई का, तो उसको तो हम फ्री भी दे देते हैं कि यार गुड़ लेके जा, तू मुँह मीठा करेगा तो घर पे जाके याद करेगा। असली गुड़ जो है वो खाएं, गैस को खत्म करता है, गुड़ खून को बढ़ा देता है, क्योंकि गन्ने से बनता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें लेनी चाहिए। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ पूछनी थी, जैसे जिन लोगों को भूख कम लगती है, कहते हैं ना भूख नहीं लगती, और डाइजेस्टिव जो फायर होती है उसको कैसे बढ़ाया जाए? अगर सही से खाना पचेगा तो न्यूट्रिएंट सही से मिलेंगे। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए कोई उपाय बताओ। इसके लिए लीवर को खुश करना पड़ेगा। हाँ, नहीं, बिल्कुल। जब आपने शहर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करना है तो गवर्नर को स्ट्रॉन्ग करना है। तो अपने शरीर का गवर्नर जो है वो लीवर है। हाँ। और लीवर अगर स्ट्रांग हो गया तो कुछ भी खाओ हजम। इसके लिए कालमेघ, जो मैं जड़ी बूटी बोलता हूँ, आप दे देना, अपने शो में लिख देना साइड पे। बिल्कुल। ये लोग ले लेंगे, मार्केट में मिल जाती हैं, ले लेना। कालमेघ, कुटकी, चराइता और भूमि आंवला। भूमि आंवला, भूमि आंवला, आंवला नहीं भूमि आंवला, 4 चीजें। और इनको आप बराबर मात्रा में लेके पाउडर बनाओ। पाउडर बना के इसका आधा चम्मच डेली सुबह खाली पेट, आधा चम्मच शाम को, फिर खाली पेट, जो 5 बजे तकरीबन पेट थोड़ा खाली होता है उस समय, 2 बार दिन में ले लो, पानी के साथ, सिंपल पानी के साथ। थोड़ा कड़वा होगा, मुंह से एक बार तो गाली निकलेगी गोयल साहब के लिए कि इतना कड़वा गोयल साहब। तो जब कड़वा खाओगे ना तो अंदर से दुआएं भी निकलेंगी। तो आप इसको जब खाओगे, ये लीवर को इतना स्वस्थ कर देता है। जो आदमी कहता था ना, माँ बाप कहते हैं बच्चे को भूख नहीं लगती, पराठा देते हैं भगा देता है, ये कर देता है, तो वो छीन के खाएगा, ऐसी चीज मिलेगी आपको। एक्चुअली लोग अब नहीं समझ रहे हैं इन चीज़ों को, एलोपैथी को अब तो समझ गए हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं पढ़ रहा था, ये 5000 साल पुरानी साइंस है हमारी, शायद उससे भी ज्यादा, उससे भी अपने को ज्यादा। इतना पता है। अपने को तो लिटरेचर ये में साइंस जो है भोलेनाथ की है, शिव भोलेनाथ का ये चलाया हुआ विज्ञान है। उसके बाद उन्होंने रावण को प्रदान किया, और रावण जो है वो आयुर्वेद में सबसे विद्वान वैद्य हुआ है। अच्छा। रावण पहला जो नाड़ी वैद्य हुआ है, जिसको नब्ज देखनी आती थी, वो रावण था, फर्स्ट धरती पे। अच्छा।
हाँ, तो ये विज्ञान बहुत पुराना है।